फ्रेम में मुझे पता है शूटिंग एक एक चीज़ है कि आप शूट करते हो तो एक मेजरमेंट होता है फोकस का, कि अगर 4 एक्टर हैं तो एक कैमरामैन फीता ले जाता है किसी एक के चेहरे पे, तो हमको मालूम है कि फोकस में वो है और मैं आउट फोकस हूँ, पीछे खड़ा हूँ, तो मैं आउट फोकस में भी ईमानदारी रहता हूँ। अगर वो फीता मेरे पे हो या किसी और पे हो, मेरी परफॉर्मेंस और मेरी ईमानदारी सेम रहेगी। इसके रीजन ये पंकज जी भी, पंकज जी ने इतने सारे किरदार कर लिए तो चैलेंजिंग होता है, अब क्या नया करें। तो अगर वो पंकज जी नहीं होते शायद इतना हम नहीं सोचते और इतना वो लुंगी और वो होस्टर ये सब नहीं आता। Hi guys, this is Ankita. You are tuned into peepingmoon.com and today we have with us Anurag and Pankaj who are going to take us through Shatranj ki baziyon se hatke now to Ludo. Anurag, so we are going to start with you. Shatranj is something which we have always have a common reference to Hindi films. But ये Ludo आप कहाँ से लेकर आए हैं? लूडो छूट गया था इतने दिनों से, बिकॉज शतरंज से ज्यादा मुझे लगता है लूडो खेलते हैं लोग. इट इज नो ब्रेनर, इजी एंड yeah, having said that, because while writing Ludo was not the first setting, while writing मुझे लग रहा था ये स्क्रीन प्ले तो कहानी तो लूडो की जैसे घूम रहा है. So Ludo was a motive in the film which we used visually, लेकिन धीरे धीरे फिल्म का नाम ही फिर हमने लूडो रख दिया. पंकज जी, आपका क्या फर्स्ट रिएक्शन था कि आप लूडो जैसी फिल्म कर रहे हैं? मतलब आपको कहीं ये तो नहीं लगा कि मैं गेम ओरिएंटेड फिल्म में जा रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, पता ही नहीं. मुझे दादा ने ऐसे जब मिले हम लोग बताए कि कुछ 3-4 कहानियां हैं और एक सूत्रधार काइंड ऑफ बंदा है जो हर कहानी में घुस जाता है, तो उतना ही काफ़ी था मेरे लिए. मुझे इनके साथ काम करना था. मेरे मेरे मतलब लिस्ट में थे ये पसंदीदा डायरेक्टर हैं, तो बस उतना काफ़ी है. Anurag, something highly intriguing when the trailer came out was the 4 colors also you represented your stories with. Like every story had a certain color, like we have it Ludo board. Was that also really thought out for, like, should we attach maybe a red with an Abhishek with the color of maybe say an anger or a passion? There was a thought process for the color scheme also? Yeah, it was thought while shooting also, while costume designing dress, there's a color palette you will see. It's not on your face but it's there. People लोग नोटिस करेंगे अगर करना चाहें तो. बहुत हल्का सा उसका एक रेफरेंस है. और अनदर रीजन ऑफ 4 कलर बिकॉज ये चारों कहानियां इतनी अलग हैं एंड दे आर ऑफ डिफरेंट जॉनरा ऑल टुगेदर. जॉनराज ही अलग है, किरदार अलग है और परफॉर्मेंस का सुर भी अलग है. तो ये आप एकदम अलग रंग के हैं चारों कहानियां. सो मोर द रीजन वी एक्चुअली रिप्रेजेंटेड फोर स्टोरीज विद 4 डिफरेंट कलर्स. और एक्चुअली हरी कहानी हरी जैसी है, लाल लाल जैसा है एक्चुअली. इट्स बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ एंगर एंड पैशन इन अभिषेक स्टोरी. देयर इज लॉट ऑफ love in Adi's story. So far and so on. Yeah, because पंकज जी, पहले तो मुझे आपको कांग्रेचुलेशन करना देनी पड़ेगी कालीन भैया, क्योंकि कालीन भैया से मैं सत्तू जी पे जरा शिफ्ट करेंगे. आपने जब मुझसे कालीन भैया के बारे में बात करी सर, आपने तब बताया था कि किस तरीके से आपने भी उस कैरेक्टर को एक शेप दिया था. ऑफ कोर्स डायरेक्टर के विजन के बाद जो आपका एक तरीका होता है, ये जब सत्तू, इट्स लाइक एनी अदर माफिया डॉन, मतलब इतना ज्यादा हिलेरियस है. मैंने फिल्म देखी कल रात को. मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोलना चाहती बट इट वाज, आपने काफी हंसाया. इसमें आप कहाँ से सत्तू ढूंढ के लाए अपने लिए? ये आपको दादा ने एकदम ऐसे बना के दिया था पेपर पे, या ये आप ढूंढ के लाए हैं? क्योंकि आप कह रहे थे पिछली बार की कॉमेडी आपको कितनी पसंद है. दादा ने दिया है, सत्तू सान के दिया है, मैं सिर्फ खाया हूँ और कुछ नहीं किया हूँ. सत्तू एक स्टेपल फूड भी है बिहार में, तो उसको खाते हैं पानी के साथ गूंथ के. तो बस दादा ने बना बनाया सत्तू दिया, मैं निवाला लगा लिया. मुझे कुछ नहीं मालूम, मतलब मुझे अभी भी आप पूछोगे तो मुझे याद भी नहीं है सिंक मेरे कैरेक्टर का कि वो कहाँ बिगिनिंग में कब आता है, उसके बाद कहाँ जाता है.
तो इन्होंने जो जैसा बोलते थे कि ये पट्टी क्यों है बाएं पैर में, मुझे ये इसकी भी कंटिन्यूटी नहीं मालूम होती थी कि लेफ्ट में क्यों लगा है, यहाँ क्यों लगा है। तो मैं बोलता था जो एडी को कि भाई तुम लोगों को मालूम है ना, ठीक से करना, मुझे तो कुछ आइडिया है नहीं। बट ये सारा क्रेडिट उनका है। मुझे सच में, मैं कहाँ कॉमेडी कर रहा हूँ, मुझे अभी तक ये भी सेंस नहीं है। दादा बट मैं पंकज जी ने ना पिछली बार मैंने बतौर एक्टर ना पंकज जी बड़े मॉडेस्ट बन रहे हैं, सब पता है उनको। नहीं, बतौर एक्टर मैं सरेंडर कर देता हूँ डायरेक्टर के ऊपर। तो मुझे यस आई नो, ऐसा भी नहीं है कि मतलब कुछ क्या रहा था मेरे को मालूम ही नहीं। तो बताते थे कि ऐसा ऐसा है, ये है, तो मजा आता था, बहुत ही मजा आता था। बट मैंने बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं है, सब दादा के दिमाग की उपज है। तो यही, पता नहीं वो चीज दादा नोटिस हो रही है क्या, वो मुस्कुराहट वाली? सब हो रही है सर, अच्छा। एवरीथिंग। पंकज जी ने अभी अनुराग तक सर फिल्म नहीं देखी है। हाँ, मैंने वो ट्रेलर में भी सुना, पंकज जी तब भी बड़े ऐसे इत्मीनान से गए, कभी फिल्म नहीं देखी मैंने। आपको देखनी चाहिए पंकज जी, क्योंकि दादा नहीं अगला नहीं, सवाल 12 को आपसे 12 को इसलिए है। वो जिस दिन 12 जनता को देखेगी उस दिन उस दिन। चल अच्छा। दादा हमने ना पंकज जी को पिछली बार पकड़ा और उनसे पूछा कि वो एंजेलिना जोली लाइक की गन निकालने का ये जो गार्टर वाला सिस्टम था, ये आया कहाँ से? ये इनके फैन ने एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन किया था। उन्होंने कहा था जब दादा से आपकी मुलाकात होगी ना, उनसे भी जरूर पूछिएगा। आप भी बताइए जरा दादा, ये सत्तू इतने ग्लैमरस कब से हो गए? एक्चुअली क्या है मालूम पंकज जी, इसके रीजन ये है पंकज जी कि पंकज जी ने इतने सारे किरदार कर लिए तो चैलेंजिंग हो जाता है, अब क्या नया करें। तो अगर वो पंकज जी नहीं होते तो शायद इतना हम नहीं सोचते और इतना वो लुंगी और वो होस्टर ये सब नहीं आता। तो जस्ट उस सोचने की वजह से कि अब नया क्या करें यार, क्या दे उनको, लुंगी देते हैं, फिर जैकेट, फिर चश्मा। जो पहले दिन लुक टेस्ट करने आए थे तो हमने ऐसे मंगवा के रखा था होस्टर, याद है पंकज जी बोले पंकज जी इसको लगा के देखिए पैरों में। एंड ये इज वेरी हेल्दी स्पोर्ट्स, खिलाड़ियों वाला जांग है उनका, तो होस्टर लगाने में भी होस्टर No, it was just impromptu. It was during the look test we tried all these options. Anurag, you have helped a wide range of actors. Like there are almost, if I count your fingers, more than 10 to 12, and almost everyone is on the leading face side. Does it become difficult to bifurcate performance-wise, or you were very clear that this is the story, this is the part? Because normally, and this is even if it's a joke, but everyone knows having so many actors in big film and getting them to act and do their parts, it's not an easy job. And you have got some pretty big faces all together jammed into one. Was it difficult for you as a narrator, as a director? No, you're absolutely right. When we started doing casting, मुझे लग नहीं रहा था होगा भी नहीं possible, क्योंकि people don't usually come in ensemble cast, but what you need is trust actually, and trust from your actors, and a lot of security. Insecure actors can never be part of this kind of system. उनको लगता है कि जो secure होते हैं ना, who are confident about their own craft, own place, they will. So all these actors I have worked with, and इनके साथ यही है कि they have trusted me, they have come on board. और अगर आपने फिल्म देखी तो साथ में बहुत ज़्यादा शूटिंग हुई नहीं है, it was all in सेपरेट सेक्शन। एक साथ पंकज जी के साथ सबसे ज़्यादा एक्टर्स मिले कहानी। नो एक्चुअली इट वाज अ केक वॉक, इट वाज सो स्मूथ, इट वाज वेरी इजी और इट वाज वेरी क्विकली डन ऑल्सो। अब मुझे लग रहा था यही भी मतलब 2-2.5 साल तक चलती रहेगी शूटिंग, ऐसा कुछ हुआ नहीं। इट वाज फिनिश्ड क्विकली, डन क्विकली। पंकज सर, आपका एक्सपर्टीज है, चाहे कास्ट कितनी भी बड़ी हो, आप हमेशा शाइन करके बाहर आते हैं। इसलिए नहीं कि आप सामने बैठे, मैं आपको कह रही हूँ एक हफ्ते के स्टैंडर्ड तो मुझे लगा कि अरे फिर से आई कांट मिस यू। आपको क्या कभी एज एन एक्टर वो इनसिक्योरिटी नहीं लगती कि बहुत ज्यादा और किरदारों के बीच में अपने लिए वो जगह बनाना, एंड टू मेक श्योर कि आप बहुत अमली से आते हैं और आप सीन सील कर लेते हैं? आप वैसे कोई धमाकेदार हीरोइन की तरह नहीं आते हैं, कम वेरी इजीली एंड इजीली फॉर मेक अस फॉल इन लव विद यू। कैसे करते हैं आप ये?
पता नहीं मैं कैसे करता हूँ। मैं बहुत अ, सिर्फ ईमानदारी से करता हूँ। मैं फ्रेम में मुझे पता है शूटिंग एक एक चीज़ है कि आप शूट करते हो तो एक मेजरमेंट होता है फोकस का, कि अगर 4 एक्टर हैं तो एक कैमरामैन फीता ले जाता है किसी एक के चेहरे पे, तो हमको मालूम है कि फोकस में वो है और मैं आउट फोकस हूँ, पीछे खड़ा हूँ। तो मैं आउट फोकस में भी ईमानदारी रहता हूँ। अगर वो फीता मेरे पे हो या किसी और पे हो, मेरी परफॉर्मेंस और मेरी आ, ईमानदारी सेम रहेगी। तो या मैं फीता से बहुत दूर दूर रहा हूँ, पीछे खड़ा, तो कुछ नहीं करता हूँ मैं ईमानदारी से। मुझे लगता है कि यार मैं 83 की याद आ गई। 83 के दरमियान एक बात बोलता था, चूंकि वो बड़ी फिल्म है, तो मैं कुछ एक्टर हमारे को बोलता था कि यार ये कैमरा ना ऊपर भी लगा हुआ है जो किसी को नहीं दिखता है, तो मैं उसके लिए एक्टिंग करता हूँ कि वो रिकॉर्ड कर रहा है, मेरा शॉट उस कैमरे में रहेगा। तो कुछ ऐसा नहीं है, बस जेन्युइनली ईमानदारी से जाके अपना काम कराते हैं। मेरा हमेशा मानना है कि एक्टिंग जो है वो रेसलिंग नहीं है, कि मैं सीन स्टील कर लूंगा, मैं किसी को दबा दूंगा, मैं किसी हम 2 एक्टर, हम 4 एक्टर मिलके जो राइटर डायरेक्टर कहना चाहते हैं, इस बात को हम लोग ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। तो रेसलिंग नहीं है, ये कलेक्टिव आर्ट है कि हम साथ मिल के को कम्युनिकेटर बन के उस बात को पहुंचा रहे हैं, बस। सही बात। दादा, सिंपल से वर्ड्स में पंकज जी बहुत एक प्रोमिनेंट फेस हैं एंड ये आपका पहला ट्विस्ट है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आने का। क्या जगह के नॉट सो सक्सेसफुल रन के बाद आप थोड़े से भी कहीं पे ऐसे इवन एप्रीहेंसिव दैट डू आई रियली हैव टू डू विद यू नो ट्रस्ट ऑडियंस विद द डिजिटल रिलीज बिकॉज दिस इज सिंपल एज वेल एंड इट्स हाईली एप्रिशिएटेड, it's easy, it's accessible, of course no one is taking away from the theater's love, but was there even double the appearance you were coming back after a time and with a certain amount of expectations from your own self? No, no, not really, because Jagga got most expectation. I got all positive reviews from digital platforms only. 2 साल, 2.5 साल, 3 साल बाद तक अभी भी जग्गा के नहीं see the greed of any filmmaker or any artist is to reach to maximum people. आप जब प्रेक्षागृह में जाके नाटक करते हैं, आपको लगता है कि प्रेक्षागृह भरा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे नाटक को देखें। तो ये ग्रीड तो किसी भी आदमी को होती है, वो थिएटर से हो या डिजिटल। अभी आज के टाइम पे माई digital platform, OTT platform is the only medium where I can reach the maximum audience. So yeah, it was no brainer. It was easy choice that no, this is the only way. Because मुझे लग रहा था कि 1 साल 1.5 साल तक otherwise मुझे वेट करना पड़ता। Anurag, when Jagga was not so appreciated in theaters, it was highly appreciated post release. One of the few films where people actually, when first they write it off, they are no, there is so much more to it. As a writer, as you know, as someone, as a presenter, as a director, do you think that that kind of validation or kind of acceptance, if it comes late, can be detrimental, or whenever it comes, it's fine? No, honestly tell you, the director always knows. He kind of, अब देखिए फिल्म कोई राजमा चावल तो नहीं है। आपको पता होता है आप कब राजमा चावल बना रहे हो, अब कब गवर्नमेंट कुजिन बना रहे हो। आपको पता है राजमा चावल परोसते साथ ही लोग खाना शुरू कर देंगे, गवर्नमेंट कुजिन को देखेंगे क्या है भाई, खाएं कि नहीं खाएं। तो आपको खाना बनाने वाले को पता है आप बना क्या रहे हो, और आपको रिएक्शन का भी पता होता है एक्चुअली। इसका मतलब ये नहीं कि आप जिंदगी में राजमा चावल ही बनाएंगे, दूसरा कोई खाना नहीं बनाएंगे। सो वो जगह वॉज लाइक दैट। मुझे लोग ने धीरे धीरे सोच समझ के खाना उसका स्वाद लेना शुरू किया, इमीडिएटली स्वाद लिया उसका। पंकज जी, क्या बात है। पंकज जी, मैं आपसे पूछूंगी दिस क्वेश्चन, ऑफ कोर्स दादा इज ओपन टू यू आल्सो। आपका जब इतने सारे एक्टर्स के बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन जो ट्रेलर में आया, जैसे राजकुमार का जब किरदार की लुक बाहर आई, बहुत ही मिथुन दा की एकदम होमाज वाली याद आ गई थी, वो पफ, वो हेयर डू, वो सब कुछ करते हैं। पंकज, जब आपने बाकी किसी के पार्ट्स देखे, आपको एक पर्सन के लिए लगा कि मैं दादा को बोलूं थोड़ा ट्रेड कर देते, मैं ये कर लेता हूँ, आप मेरा वाला किसी और को दे दीजिए, चलेगा मुझे? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं।
दादा अभिषेक ने बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा चीज बोला कि मैंने फिल्म साइन करी, मेरा इकलौता मोटिव था कि दादा के साथ आया, इसके बाद मैंने आगे पीछे सोचा नहीं। एंड अभिषेक इज नोन टू बी दिस वन हेल ऑफ अ प्रैंकस्टर, सो ही इज लाइक कि जब मैं बताऊंगा मैंने सबके साथ सेट पे क्या किया। दादा आप शिकार नहीं हुए अभिषेक के प्रैंक्स के? मैं नहीं हुआ, लेकिन मेरे सारे एडीज हुए हैं, क्योंकि अभिषेक जब भी आता था तो मैं ना कुछ कैमरे में इसमें व्यस्त रहता था, तो उसको उतना ही डिडंट गेट, बट ही उसने सबको अलग अलग रोज आके हर कोई आके ऐसे करके साष्टांग प्रणाम करे उसको, तो सबको अलग अलग ड्यूटी दे दिया। कुछ अभिषेक इज कॉन्स्टेंटली ऑन विद सम प्रैंक्स एंड या सो लोग ना अभिषेक के सामने से नहीं गुजरते थे, थोड़ा गोल घूम के पीछे से अगर किसी को देख के बुला लिया। तो स्कूल में सीनियर्स नहीं होते हैं जो बच्चों की रैगिंग करते हैं, हाँ बस वो अभिषेक वैसा ही है, वो सीनियर है, वो बच्चे पकड़ता है और उनकी रैगिंग करता है। लास्टली पंकज एंड दादा, हम होप करते दो कि डाइस सीधे एकदम 6 पे रोल करे, बिकॉज मुझे बहुत मजा आया। मैंने पूरी कोशिश करी मैं कहानी ना बोलूं, ऐसा कुछ ना पूछूं कि मैं थोड़ा सा भी उसके लिए बाहर ले आ पाऊं, बिकॉज वो ऑडियंस का इंट्रीग और सस्पेंस चाहिए। बट थैंक यू, it was really fun, Anurag. I have to give it to you. I never expected game I'm entering into, and पंकज जी आपसे तो मैं वो एंजेलिना जोली वाला लुक स्टील करना पड़ेगा। वो बहुत ऐसे आपके इतना दिल खुश कर दिया आपने कैमरा आते आपने ऐसे गाली, मतलब अब वो फेवरेट हो गया। शुक्रिया शुक्रिया Thank शुक्रिया। you so much. थैंक यू सो मच, हो सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।